Hello, dear students. Good evening to all of you. My name is Vinay and I'm ready to class. I hope that you will be too for the higher education आंसर की पेपर पार्ट 1। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 31 अक्टूबर को हमारा हायर एजुकेशन का पेपर हुआ था और हायर एजुकेशन का पेपर जो है वो दो पार्ट्स में था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो कॉमन पार्ट था जिसमें हमने जनरल क्वेश्चंस थे आपके पास, पार्ट बी में स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। पार्ट ए के जनरल 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। उस पूरी आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, आई होप दैट कि आप लोगों को काफ़ी खुशी होगी एग्जामिनेशन की आंसर की प्राप्त करने के बाद। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, बहुत जल्दी से शुरू करेंगे पेपर और जानेंगे ढेर सारी चीज़ें इसके बारे में। राइट, उससे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि ये कौन सी वाली सीट थी। ये हायर एजुकेशन की जो वैकेंसियां आई थी, 1055 वैकेंसी थी किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। और उन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्ती थी उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राइट, उसका एग्जाम कब हुआ था? 31 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। एक्चुअली कुछ वजह से मुझे पेपर जल्दी से नहीं मिल पाया, तो मैंने उसकी आंसर की आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट लेके आया हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज पूरा जो है इसको सॉल्व करेंगे, जानेंगे पूरी तरह से कि किस तरह से। मतलब काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये फर्स्ट पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट। जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है इंडिया का, वो जो है वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट उसका लोकेटेड है? आपको बताना है जगह। वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली है या फिर कोलकाता, मुंबई या फिर त्रिवेंद्रम। आपने इसमें से आंसर करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ लें। कभी कुछ एक स्टूडेंट जो मुझसे मिले हुए थे, राइट, मैंने देखा कि उन्होंने क्वेश्चन जो है समझने में थोड़ी सी गलती कर दी। राइट, ये कह रहा है कि नॉर्थ में लाई कर रहा है। राइट, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो गया। तो वो स्टेट, अभी देखिए जितने भी स्टेट इस पे लिखे हुए हैं, इन सारे के सारे जो स्टेट हैं उनको काट के इस तरह से ये कर्क रेखा जा रही है, सिर्फ एक को छोड़ के। मिजोरम जो है वो नॉर्थ में लाई करेगा, बाकी मणिपुर, झारखंड, आपका त्रिपुरा, ये सारे के सारे क्या हैं? काटे जाते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इनसे होके गुजरती है। ठीक है, तो मिजोरम में इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो लिंगानुपात के आधार पे क्या है, सबसे नीचे है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है? तो इसमें क्या है? हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन में क्या है? बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लोज टू द अर्थ सरफेस? वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो अर्थ के क्लोज होती है? ठीक है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इस तरह से आपको लेयर्स जो है वो मिलेंगी जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे। राइट, तो फर्स्ट लेयर जो है वो क्या है? जमीन 0 से 12 किलोमीटर पे जो आपको लेयर मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपकी अप टू 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी लेयर मिलेगी? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद 80 तक कौन सी जाएगी? आपकी आयनोस्फेयर। ठीक है, और 80 के बाद 120 तक क्या जाएगी? आपकी मीजोस्फेयर। सॉरी, ये मीजोस्फेयर ऊपर होगा, आयनोस्फेयर नीचे आ जाएगा। और इसके बाद 120 प्लस पे कौन सी लेयर मिल जाएगी? ये आपको मिलती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या है इसका। सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। As per the estimate of Ministry of Government of India, owing to the COVID-19 lockdown, GDP of India crashed in first quarter of fiscal year 2021. तो ये कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर 2021 के दौरान अगर ये देखा जाए कि कोविड की वजह से, कोविड का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी थी उसमें कितनी गिरावट आ गई थी, तो ये 23.9 जो है, -23.9। माइनस का मतलब ये है कि इसमें कमी आई थी। राइट, तो क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच टाइप ऑफ बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, डिफरेंशिएटेड एट बैंक?
ठीक है, स्टेब्लिश की गई है कौन सी? पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? अब देखिए इसमें क्या है, कई लोगों ने इसका आंसर जो है वो, वैसे 3 बार जो है वो इमरजेंसी इंडिया में लगी है। ठीक है, जब हमारा चाइना वार हुआ तब, फिर उसके बाद पाकिस्तान से जब वॉर हुआ तब, तीसरा इंटरनल मैट्रिक्स की वजह से। लेकिन ये इमरजेंसी, इनमें से कोई भी इमरजेंसी ऐसी नहीं है जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लगी हो। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इनमें से कोई सी भी इमरजेंसी नहीं लगी, तो इसमें से डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेवर। द वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? वो हमारा देहरादून में लोकेटेड है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द मॉडल स्टेट ऑफ वन धन विकास योजना? वन धन विकास योजना जो है वो मॉडल स्टेट किसने डिक्लेयर किया है? तो ये किसने डिक्लेयर किया था? ये असम ने डिक्लेयर किया था। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बताने की इसमें जरूरत है नहीं आपको। देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर? किसने किया था? सुषमा स्वराज। ठीक है, दीपोत्सव 2019 ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ किया गया था? राम जन्मभूमि अयोध्या में दीपोत्सव जो है वो मनाया गया था, अयोध्या। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नागोजी ओकोंजो इवाला द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो है वो बनी है नगोजी। इनका नाम देखने में ऐसा समझ में आता है कि ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर जो है वो जापान लगा दिया है, लेकिन इसका आंसर जापान नहीं है, नाइजीरिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो नाइजीरिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? 2020 की नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कर्नाटका जो है वो पहला राज्य बन गया है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कर्नाटक के साथ इस क्वेश्चन को लॉक करेंगे। नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ क्वेड? क्वेड का मेंबर इसमें से कौन सा कंट्री नहीं है? अब देखिए क्वेड में कौन कौन से आते हैं। क्वेड में आपका जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, इंडिया आता है, और आपका USA आता है। तो इसमें से कौन सा बचा? साउथ कोरिया। बी इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल इज नोन एज। अब देखिए जो पिक्टोरियल डेटा होता है उसको हमेशा किस पे प्लॉट किया जाता है? पिक्टोग्राफ पे। ये इजी सा क्वेश्चन है। इस इजी के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक्सेप्ट नहीं करता कि इतना इजी कैसे आ सकता है। राइट, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चित्र आरेख। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, एक एजुकेशन फॉर ऑल को लेके, सबके लिए शिक्षा को लेके एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 1990 में। ये जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी आपका थाईलैंड में। ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। द कंट्रोल रीजन वाइज हायर एजुकेशन इन इंडिया, UGC ओपनड 6 सेंटर्स, 6 सेंटर्स खोले थे। ये नाम भी आप याद रखेंगे। पहला एक पुणे में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, भोपाल में है, गुवाहाटी, और गुवाहाटी के अलावा और किस में है? आपका बेंगलुरु में। तो ये 6 UGC के रीजनल सेंटर्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ये बात आप याद रखेंगे अगले एग्जाम्स के लिए, जो भी हमारे अगले एग्जाम्स आए। अक्सर कई एक बार क्वेश्चन जो है वो ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेंटर्स कब खोले गए थे? 1994-95 में इनका जो है वो शिलान्यास किया गया था। राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंडमाइजेशन इज नॉट ट्रू? अब आप देखिए बड़ा गौर से, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज्यादा बड़ा लेवल है। रेंडमाइजेशन इज नॉट डन, मतलब रेंडमाइजेशन अगर नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगा।
और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसमें से देखो सिस्टमैटिक भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाता है, मल्टी स्टेज भी आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड भी आ जाता है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपोजिव सैंपलिंग। प्रोपोजिव सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या होता है, इसको जजमेंटल सैंपलिंग, JUD, जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आंसर क्या है इसका, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, चाहे कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। बाइट एक यूनिट होती है, वर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या होती है आपकी, बिट, बाइट, देन जीबी, केबी, जीबी, ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, इस तरह से बढ़ते हैं। तो इनके ऑर्डर को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिट, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट डज आईपी मीन, कह रहा आईपी का मीन जो है वो क्या है इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में आईपी का मतलब आपको बताना है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग 22 क्वेश्चन पे। इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज, यहाँ किसकी बात हो रही है, डिजिटल स्टोरेज की। ब्लू रे डिस्क को क्या बोला जाता है, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज नहीं होता है ये, इट इज एन नॉट एन स्टोरेज, स्टोरेज तो है ये क्या है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी चीज और जान लीजिए, ये क्या करता है, ये एचडी में आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से आप देखिए कि ब्लू रे डिस्क का यूज जो है वो हाई डेफिनेशन जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो मूवीज वगैरह बनाने के लिए, इसकी खासियत क्या है, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में क्या फर्क है। डीवीडी में अगर एक बार आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं डेटा को, उसमें कुछ लिख नहीं सकते आप, मतलब कुछ और चीजें ऐड नहीं कर सकते डीवीडी में, राइट। यहाँ क्या है, इसमें आप ब्लू रे में आप चीजों को फिर दोबारा से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हाई डेफिनेशन जो आपकी क्वालिटी है उसको रिटेन करके रखती है, ये इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए ठीक है, अब जानते हैं अगले क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। देखिए सिंपल यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है आपका, ठीक है। प्रिंटर, वीडियो प्लॉटर, ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। सिर्फ स्कैनर स्कैन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, ये स्कैनर है, मैंने इसमें कोई कोई भी पेज रखा, अब इस पेज को क्या करेगा, ये स्कैन करके बताएगा कंप्यूटर को, राइट। ये क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आउटपुट पूछ रहा है, तो क्या जाएंगे स्कैनर के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट की बात कर रहा है, मेगाबाइट को क्या बोलते हैं, एमबी, ठीक है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, अब देखिए पहले, सबसे पहले छोटी यूनिट में क्या बात करें, तो सबसे पहले बिट आपकी होगी, बिट के बाद किस में आती है, केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, इतनी तक मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये एक दूसरे के कितनी होती है, 124 होती है। तो एक बिट में कितने होगी, 124 केबी, 124 केबी में, सॉरी इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, ये एमबी से इसमें क्या होगा, 124 केबी। तो यहाँ पूछा एक एमबी में कितना हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1024 किलोबाइट। इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सेलेक्ट गिवन ब्लो, ठीक है। नीचे जितने भी चीजें दी हुई हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स को देखना है। कह रहा है वाटर पॉल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, राइट। एयर पॉल्यूशन भी आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे, मतलब डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इन विच इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही बेसिकली हमारी कब, 22 मई को शुरू हुई थी, 22 मई, ठीक है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज यूज फॉर द कंट्रीज। अच्छा फोर्थ वर्ल्ड जो है, अंडर डेवलपिंग कंट्री, बहुत ज्यादा पुअर टाइप के, लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ वर्ल्ड, फोर्थ। लेकिन एक्चुअली है क्या, ये करंट टाइम में, क्या करंट टाइम में
ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया एग्जाम में, आई डोंट नो अबाउट इट, बट जो ये वर्ड है वो प्रचलन में अभी नहीं है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन टू द रोन वैली? सबसे बड़ी बात आप पहले ये जानिए कि रोन वैली होती कहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। और यहाँ पे जो ठंडी हवाएं बहती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल बोला जाता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विच पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मोस्ट प्रॉस्परस एरिया इन इंडिया? देखिए, बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस एरिया आपकी वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे जाए। राइट, चलिए, ये कह रहा है विटिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर और ओरलीकल्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इजी से करना शुरू करिए, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करिएगा कि जो चीज आपको इजी लगती है, जो सबसे पहले जो चीज आपको आती है उसके साथ करके एलिमिनेशन करते हैं इनमें। ठीक है, तो पिस्सीकल्चर क्या है, पिस्सीकल्चर आपका रिलेटेड है किससे, ये आपका रिलेटेड है आपका फिश फार्मिंग से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, मतलब आपका सी का 2 आंसर है। अभी देखिए सी का 2 जिसमें नहीं है आप उसको काट दीजिए। ठीक है, पिस्सीकल्चर मतलब सी का 2 आंसर है, तो सी का 2 जिसमें नहीं है इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब ये 2 बचे हैं आपके। अब इसमें से देखते हैं, देखिए अब विटिकल्चर, ओरलीकल्चर किससे रिलेटेड है, ओरलीकल्चर आपका वेजिटेबल से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है आपका, वेजिटेबल से। तो डी का क्या है 1, डी का 1 सिर्फ इसी में है, तो ये क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप विटिकल्चर की बात करेंगे तो विटिकल्चर का क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रेप से रिलेटेड है, और वेजिकल्चर है ये आपका ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है। तो आज जो हमने क्या किया, ये हमने जो फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे पार्ट ए के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, इसकी आंसर की मैंने आपको दी है। राइट, अब हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, बहुत जल्दी मैं रिकॉर्ड करूंगा उसको। ठीक है, बहुत जल्दी उस क्लास में हम लोग पार्ट 2 पीएचई की क्लास करेंगे। ठीक है, पीएचई के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की मैं बहुत जल्द आपके पास लेके आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।